हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को ट्वेल्थ फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विवर्तन और फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं, और दूसरा जो प्रश्न है हम लोग का एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रश्न होते हैं आपके 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेंगे तो आपका 3 से 4 नंबर तो आपका कंप्लीट ही हो जाएंगे, क्योंकि ये सब आपके क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो चाहे आप लोग कोई भी सन का जो है पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को विवर्तन और फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं और एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, तो देखिए इसमें सबको एक एक करके देखेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो होते हैं 4 नंबर में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को एक सब क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। देखिए स्टूडेंट, विवर्तन किसे कहते हैं, इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्रकाश के मार्ग में अवरोध अथवा सूक्ष्म छिद्र आ जाने पर किनारों पर प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा मैं लिखा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से ये सब प्रश्नों को तैयार करना है। एक बार फिर से देखिए कि प्रकाश के मार्ग में अवरोध अथवा सूक्ष्म छिद्र आ जाने से किनारों पर प्रकाश का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से सब परिभाषाएं बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आगे देखिए कि ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन के प्रकार होते हैं मैं आपको बता दूं कि फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। तो इसलिए उनको भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिएगा, इन दोनों प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग फ्रेनल विवर्तन में आप लोग क्या लिखेंगे अच्छे तरीके से देख लीजिए कि जब प्रकाश स्रोत वह पर्दा क्या कराए कि जब प्रकाश स्रोत वह पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर हो, फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। इसकी तरंगाग्र गोलाकार होता है। क्या होता है स्टूडेंट की जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर हो, क्या हो स्टूडेंट की सीमित दूरी पर हो, उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और इसका तरंगाग्र जो होता है गोलाकार होता है। स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्रेनल विवर्तन क्या होता है और इसकी तरंगाग्र कैसी होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोधक से सीमित दूरी पर हो, फ्रेनल विवर्तन कहलाते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके दूसरे जो प्रकार है फ्राउनहोफर विवर्तन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं बहुत ही आसान पर शब्दों में। तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, फ्राउनहोफर विवर्तन इसे भी हम लोग देख लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोधक से अनंत दूरी पर हो तब फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक बार फिर से देखिए कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोधक से अनंत दूरी पर हो तब फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसका जो तरंगाग्र होता है समतल होता है। फ्राउनहोफर विवर्तन का तरंगाग्र समतल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, समतल होता है इसका तरंगाग्र। तो एक बार फिर से देखिए कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोधक से अनंत दूरी पर हो तब फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। वहीं पर फ्रेनल में क्या था कि जो है सीमित दूरी पर हो उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, और जो अनंत दूरी पर हो उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट, तो आशा करता हूं कि आप लोग को इन दोनों टॉपिक का अच्छे तरीके से परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग एकल झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन को देख लेते हैं। वो भी आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके 4 नंबर में पूछे जाने वाले वो प्रश्न है। तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला जो टॉपिक है हम लोग का यहाँ पर देखिए कि एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं और ये लगभग हर साल ही आपके सभी सेटों में
पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आपको अगर पेपर में पूछे जाए तो आप लोग आसानी से इसे कर सके। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ताकि आप लोग को आसानी से ये याद हो जाए। तो आप लोग देखिएगा और इसका चित्र का स्क्रीनशॉट अभी से ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है, एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि क्या लिखेंगे इसके, यहाँ पर देखिए कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन देखने के लिए हम एक काले पेंट के स्लाइड पर एक छिद्र खुरच लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन देखने के लिए हम एक काले पेंट के स्लाइड पर एक छिद्र खुरच लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पर क्या है स्टूडेंट की काले पेंट का एक स्लाइड है जहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर छिद्र को खुरच लेते हैं। ये आपको जूम करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको इस तरह इसको ब्लेड से जो है खुरोचा जाता है। तो इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि मैं आपको इसका चित्र बड़ा बना दिया हूँ। ऐसे बड़ा जो है होता नहीं है रियल में, तो इसलिए आप लोग को समझाने के लिए इसका मैं चित्र को बड़ा बनाया हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। तो क्या था कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन देखने के लिए हम एक काले पेंट का स्लाइड लेते हैं जिस पर एक छिद्र को खुरच लेते हैं। यहाँ पर एक छिद्र को खुरच लेते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग देखिए कि और देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जिसमें कुछ दूरी पर रखे एक लैंप के फिलामेंट से देखा जाता है, जिसमें एक दूरी पर रखे एक लैंप के फिलामेंट से देखा जाता है। यहाँ पर आग के मदद से एक छिद्र को एक लैंप के फिलामेंट से देखा जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से कि ऐसा करने पर हमें एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर फिलामेंट के माध्यम से इस छिद्र की सहायता से जब देखेंगे तो यहाँ पर एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे तरीके से एक श्वेत चौड़ी बीच में एक पट्टी दिखाई देती है। और यहाँ पर आगे देखिए कि जिसके दोनों ओर 3-4 यहाँ पर रंगीन और कम चौड़ी पट्टियाँ दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए कि जिसके दोनों ओर यहाँ पर इसका चौड़ा पट्टी है और यहाँ पर फिर यहाँ पर एक डार्क पट्टी है, फिर यहाँ पर एक थोड़ा कम चौड़ा पट्टी है, फिर यहाँ पर एक डार्क पट्टी है, यहाँ पर और थोड़ा कम चौड़ा पट्टी है। इसी प्रकार इस साइड भी है, यहाँ पर डार्क पट्टी, यहाँ पर चौड़ा है पट्टी। उसी प्रकार फिर यहाँ पर एक डार्क पट्टी है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा श्वेत पट्टी है। इसी प्रकार यहाँ से जब आप लोग रेखित चित्र से फिलामेंट के माध्यम से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि ऐसा करने पर हमें एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन और कम चौड़ी पट्टियां दिखाई देती है। यहाँ पर देख रहा होगा कि यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन जस्ट यहाँ आएंगे तो एक थोड़ा थोड़ा जो है कम चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही है। तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि इनकी तीव्रता घटती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर इनकी तीव्रता जो होती है घटती हुई दिखाई देती है। तो देखिए स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार इसको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन देखने के लिए हम एक काले पेंट के स्लाइड पर एक छिद्र खुरच लेते हैं जिसमें कुछ दूरी पर रखे एक लैंप के फिलामेंट से देखा जाता है। ऐसा करने पर हमें एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन और कम चौड़ी पट्टियां दिखाई देती है और इसकी तीव्रता जो घटती हुई दिखाई देती है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और इसका चित्र का भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।